सर आज आपका पेपर है ना और आपका 2 बजे से पेपर है तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि ये 20 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 100 नंबर का आपका पेपर आता है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बहुत ही शॉर्ट में और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं करवाने वाला हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है गद्यांश, पद्यांश। 20 नंबर आप फ्री में पाएँगे अगर इस वीडियो को देख कर जाते हैं तो पेपर में। ठीक है? ज़बरदस्त वाला वीडियो है और बस यही आपको इम्प्लीमेंट करना है। लास्ट अंतिम जो घंटा है आपके पास, बस इसी अंतिम घंटा में भाई साहब तोड़ देना है, काम खत्म हुआ। बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना है, बहुत ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि वैसे भी दिमाग भाई साहब हमारा पंचर हो चुका है हम लोगों का किसमें पेपर में, तो दिमाग कहाँ लगाएँगे, क्यों लगाएँगे, है कि नहीं? तो आप सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियोज़ को शेयर कर दीजिएगा। कर देंगे ना? अरे सर बिल्कुल कर देंगे, या आपका वीडियो नहीं करेंगे तो सर किसका करेंगे बस, यही आपके अंदर जोश होनी चाहिए। सर ये हमारा क्या है गद्यांश है और ये सर क्या है पद्यांश। ये सर पेपर में 10 नंबर का आएगा और ये भी सर आपके पेपर में कितने नंबर का आएगा? 10 नंबर का आएगा। टोटल देखेंगे तो सर 20 नंबर का आएगा। हल करने का बेहतरीन तरीका है और इसमें इम्पोर्टेंट वाले मैंने गद्यांशों को भी इंक्लूड किया है यानी कि ऐड किया है। ठीक है, कोई दिक्कत? बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए सबसे पहला यहाँ पे गद्यांश है। जब भी आप गद्यांश को सॉल्व कर रहे हैं आज जब एक पेपर में आप गद्यांश को सॉल्व कर रहे हैं, तो देन आपको क्या करना है सबसे पहले अपने गद्यांश को पढ़ना है सर। क्या करना है सर? पढ़ना है। देखिएगा यहाँ पे क्या है, जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदात्म प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी सर क्या है? अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों के साथ आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। जब भी आप गद्यांश को कर रहे हैं, तो सबसे पहले सर इस प्रकार से क्या करना है सर अपने गद्यांश को पढ़ना है। पढ़ लिए सर? हम सब पढ़ लिए। उसके बाद गद्यांश को हल करने से पहले आपको प्रश्नोत्तर संख्या सर ज़रूर से ज़रूर डाल देना है। जो भी आप प्रश्नोत्तर संख्या कर रहे हैं, जैसे ये कर रहे हैं, तो शुरू का लाइन लीजिए और लास्ट का लाइन लीजिए और डाट-डाट करके आप बीच में भर दीजिए ताकि इससे ये पता चले कि हाँ, हम इसी गद्यांश का क्या दे रहे हैं सर जी? आंसर दे रहे हैं यानी कि उत्तर दे रहे हैं। ठीक है ना? उसके बाद देखिएगा यहाँ पे क्या है, जन का प्रवाह अनंत होता है, सब पढ़ लिए हैं। पहला प्रश्न है, जन का प्रवाह किस तरह से होता है सर? जन का प्रवाह किस तरह से होता है? आपको रटना नहीं है। सबसे पहला आप ये काम करिएगा क्योंकि रटेंगे तो आएगा नहीं। आपको इसका उत्तर इसी में देखना है, जो आपका दिया रहेगा उसी में उत्तर रहेगा। आप रट के मत जाइए, रट के केवल यही जाइए कि कहीं पे अगर ये शब्द दिखा तो इस चैप्टर से लिया गया, इसके लेखक यही हैं। यही दिमाग में डाल लो, हो गया। और इससे अलावा आपके एक्स्ट्रा कुछ भी दिमाग में नहीं भरना है, ठीक है ना? तो जन का प्रवाह कैसा होता है? जन का प्रवाह सर अनंत होता है। पहले का यही राइट वाला आंसर हो जाएगा। पहले का यही राइट वाला आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है एग्जाम के 1 घंटे पहले जो मैं लेकर आया हूँ। तो जन का प्रवाह कैसा होता है सर? अनंत होता है। अगला यहाँ पे है, दिए गए गद्यांश का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। मैंने आपको कितनी बार समझाया है, जहां पर राष्ट्र शब्द दिखे, पृथ्वी दिखे और मातृभूमि शब्द दिखे, वो कहाँ से लिया गया है? राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। राष्ट्र के स्वरूप यानी कि रावा ट्रिक थी। रावा, रा मतलब राष्ट्र का स्वरूप, वा मतलब वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल, शरण अग्रवाल भाई साहब, वासुदेव शरण अग्रवाल की हम बात कर रहे हैं सर जी। तो यहाँ पे डालेंगे, प्रस्तुत गद्यांश पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है सर। कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। छापने वाला प्रश्न है, छाप डालिए। छापने वाला प्रश्न है, छाप डालिए। अगला है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मैंने आपको बोला है रेखांकित अंश कैसे करेंगे सर? रेखांकित अंश में कुछ करना नहीं रहता सर। रेखांकित अंश में कुछ करना नहीं रहता। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन इन्होंने खींच दिया, इस प्रकार से एक लाइन इन्होंने खींच दिया। अब इसी को या फिर सेम टू सेम आप छाप दीजिएगा या फिर इसी को सर बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिएगा। बस इसी को सर क्या करेंगे? बढ़ा चढ़ा के लिख देंगे और आपको कुछ भी नहीं करना है। या फिर सर आप इसी को क्या करेंगे? बढ़ा चढ़ा के लिख देंगे, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए ये यहीं से यहाँ तक भी दे दिया, चलिए ये तो आपको करना रहेगा केवल, और आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना? बस ये तो कर लेंगे, सेम टू सेम छाप देंगे, तब भी आपको 1 नंबर मिलेगा। थोड़ा एक्स्ट्रा करेंगे तो 2 नंबर पूरा मिलेगा। अगला है, सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है?
ढूंढिए क्वेश्चन का आंसर, ढूंढिए सर क्वेश्चन का आंसर। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भूमि को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी क्या है सर जी, अमर है। तो सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है? तो सूर्य की रश्मियों का जो प्रभाव पड़ता है वो किसके लिए पड़ता है? राष्ट्रीय जन का जीवन अमर करने के लिए। किसका? राष्ट्रीय जन का जीवन क्या है? अमर है। यानी सूर्य की रश्मियों का प्रभाव से राष्ट्रीय जन का जीवन सर क्या है? अमर है। क्या मैंने कोई क्वेश्चन बाहर से ढूंढा? नहीं। तो मैंने कहां से लेकर आया? इसी में से ढूंढा सर, इसी में से। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपके पास जो कुछ भी है सब कुछ इसी में है, केवल ढूंढ के खोल के करना है। और सर आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो मैं यहाँ पे दिमाग बता रहा हूँ इसी दिमाग को यूज करिएगा, बस काम खत्म हुआ। घाटों का निर्माण का आशय सर क्या है? घाटों का निर्माण का आशय क्या है? अब घाटों का निर्माण कहाँ पर दिया है? अब वहां पे आशय लिखा तो परेशान मत हो ही जाए, आगे इसी में दिखेगा, परेशान नहीं होना है बिल्कुल। घाटों का निर्माण का आशय कहाँ पर है? देखिए यहाँ पे, देखिए, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का क्या होता है सर? निर्माण करना होता है। घाटों का निर्माण करना होता है, बस वही आंसर है। देखिए यहाँ पर घाटों का निर्माण आशय है कि मनुष्य अपने कर्म और श्रम के द्वारा विकास के लिए पद चिन्ह छोड़ता है। अब बताइए मैं क्या ढूंढा? नहीं, सब कुछ इसी में है, ढूंढ ढूंढ के करिए बस। अब देखिए गला यहाँ पे, जन का संततवाही जीवन किस तरह है? जन का संततवाही जीवन किस तरह है? इसी में ढूंढिए, जन का संततवाही जीवन किस तरह है? जन का संततवाही जीवन किस तरह है? जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, यानी कि स्थिर है। जैसे उसमें हमेशा स्थिरता के साथ प्रवाह होता रहता है नदी, उसी प्रकार जन का जीवन है। बस इसीलिए मैं कह रहा हूं बहुत ज्यादा ढूंढना नहीं है। जन का संततवाही का अर्थ सदा प्रवाहित या अस्थायी, यानी कि नदी के प्रवाह की तरह है। अब आप लोग कमेंट करिए समझ में आए नहीं, फटाक से कमेंट करिए। अब कोई चिंता, अब कोई डाउट, कोई डाउट है किसी बच्चे को? फटाफट कमेंट करो यार। किसी बच्चे को कोई डाउट है? नो सर, बिल्कुल नहीं। वेल एंड गुड। ऐसे ही आपको, आपके अंदर बस यही मोटिवेशन मुझे देखनी थी सर, जो आज ने आप दिखाई। आप सभी बच्चों ने अपने अंदर जो ताकत था आपने दिखाया कि नहीं सर हमारे अंदर वो ताकत है कुछ करने का, कुछ करने का, कुछ गुजरने का सर। और बस यही आपके अंदर वो जोश होना चाहिए सर, जोश यही आपके अंदर होना चाहिए। और मैं यही देखना चाहता था, ठीक है ना। अब यहाँ पे सर पद्यांश रहेगा, पद्यांश को सर सेम ही पैटर्न पर करेंगे, पद्यांश को सेम ही पैटर्न पर करेंगे। सबसे पहले आप पद्यांश में पढ़िएगा, मेरे प्यारे नव जल से कंज से नेत्र वाले, जाके न आए मधुबन से न भेजाओ संदेशा, मैं रो रो कर प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, जो ही मेरा भज भज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभावली सुगत किंदनी मंजु कुंजे मिलेगी, प्यारी छाया मिदुल सर से मोह लेगी तुझे वो, तो भी मेरी दुख लग वहां जाना विश्राम लेना। सबसे पहले सर इसका व्याख्या आएगा करने के लिए। तो व्याख्या बस यही है कि पवन से अपनी विथा मतलब कि विरह कथा सुनाते हुए राधा कहती है कि बादल से शोभानयन एवं कमल समान सुंदर नेत्रों वाले प्रियतम कृष्ण ब्रज के इस वन को छोड़कर जाने के बाद फिर यहाँ नहीं आए, और न ही उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश भेजा। उनसे बिछड़कर मेरी दशा अत्यंत दयनीय हो गई है, मैं रोते रोते पागल हो गई हूँ, और तुम जाकर मेरी दुखों को उन्हें अवगत कराना। राधा पवन से रास्ते में आने से विभिन्न प्रकृतियों के सौंदर्य को सचेत रहने के लिए कहती हैं, और आगे कहती हैं कि मेरी घर की से कुछ दूर जाने के बाद तुम्हें अत्यंत मनोहारी और सुखद प्रदान करने वाली कुंजें मिलेगी, वहां की शीतल छाया एवं जल प्रवाह व पक्षियों के कलरव की मधुर ध्वनियों तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेंगी, किंतु मुझे दुखों को ध्यान में रखकर तुम वहां पे विश्राम बिल्कुल मत करना, बल्कि अपने रास्ते पर आगे सर बढ़ते जाना। यहाँ पे पहला प्रश्न है, उससे पहले करने का तरीका सर क्या होना चाहिए? प्रश्नोत्तर संख्या सर डालेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे मेरे प्यारे नवजलस, लास्ट में तुझे लेंगी तुझे वो, जहां पे शुरू रहेगा। जैसे यहाँ पे सर शुरू है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ से शुरू है, यहाँ पे खत्म है, तो लिख देंगे, लिख दिए। उसके बाद पहला प्रश्न, राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं? राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं? तो इतना तो आपको पता ही है कि राधा पवन दूतिया के द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं। कृष्ण का सौंदर्य कैसा है उल्लेख कीजिए, कृष्ण का सौंदर्य कैसा है उल्लेख कीजिए। तो देखिए, मेरे प्यारे नव जल से कंज से नेत्र वाले, जाके ना आए मधुबन न से भेजाओ संदेशा, यानी कि मेरे प्यारे कृष्ण के जो नेत्र हैं वो भैया नवीन बादल से शोभायान और कमल के समान सुंदर नेत्र वाले हैं। ये देखिए लिखा है यहाँ पे, भगवान श्री कृष्ण नवीन मेघा वाले
और कमल जैसे नेत्र वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे जब आपको पहले क्वेश्चन में ये दिखाई दिया, देखिएगा देखिएगा, पहले कृष्ण में राधा दिखाई दिए और कृष्ण दिखाई दिए, तो पवन दूतिका से लिया गया है, क्योंकि पवन दूतिका में ही गुरुजी राधा और कृष्ण के बारे में क्या है, उल्लेख है। यही सब आपको टिप्स काम करना है सर जी खोजने में, जो कि 2-2 नंबर आपका पक्का कराएगा। बहुत धमाकेदार वीडियो है और आज आप 2 बजे यही छापेंगे सर जाके। समझ आ रहा है ना? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, चीजों को बढ़ा चढ़ा के लिखना है और कुछ भी नहीं करना है सर जी, कुछ भी नहीं करना है, हम कर लेंगे। अब हम कर लेंगे गुरुजी, आप निकल जाए इधर से चुप पे। अरे भैया थोड़ा तो बता देने दो यार, कहाँ यार खेद रहे हो आप लोग, यार क्या बताया, आपका काम हो गया ना, आप कहाँ याद करोगे मुझे? अरे नहीं गुरुजी, अभी तो पूरा पेपर ही बचा हुआ है, आज तो हिंदी का था। राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए सर। राधा की मनोदशा कैसी है? देखिए, मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो गई हूँ, यानी कि राधा की मनोदशा, पगला गई है राधा जी। हर एक क्वेश्चन इसी में रहेगा सर, हर एक क्वेश्चन इसी में रहेगा और इसी में इसका आंसर रहेगा। तो मैं रो रो कर प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, यानी कि राधा पवन से कहती हैं कि श्री कृष्ण के वियोग में मैं रो रो कर पागल हो गई हूँ और मेरी विरह दशा जाकर तुम सुना दे। ठीक ना? पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम पवन दूतिका है और पवन दूतिका के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरियोध, कोई दिक्कत, एनी डाउट कमेंट बॉक्स में मेंशन करो भाई। संदेश प्रेषिका ने नौ जल से कंज से नेत्र वाले शब्द किसके लिए प्रयोग किया है? मधुबन जाकर कौन नहीं लौटा? अब तो आप बता दोगे सर कृष्ण के लिए। अरे गुरुजी, चपुआ वाला सवाल है सर, करवा दिए। बहुत ही छोटे छोटे चीजों में मैं अच्छा नंबर स्कोर कराऊंगा, टेंशन ना लीजिए। भले ये 10 से 15 मिनट की वीडियो रहेगी, लेकिन गारंटी हमारी है कि आपको 20 से 20 नंबर आपको मैं दिलवाऊंगा। 100 में 100 की तैयारी है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया गद्यांश पद्यांश सभी इंपॉर्टेंट वाली चीजों को मैंने कराया। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करिएगा। करेंगे कि नहीं यार? गुरुजी दिल खोल के कर दिए। चैनल को भाई ठोको सब्सक्राइब, ठोको, बिना हम सब्सक्राइब किए जाने नहीं देंगे। कर लो भैया, कर लो, थोड़ा दान दक्षिणा दे दिया करो, सब्सक्राइबर ग्रुप में आ जाया करो भाई। हाँ है कि नहीं? ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद और बेस्ट ऑफ लक। टेंशन नहीं लेने का, करेजा टेंशन नहीं लेने का, ये सीओ आपके साथ है, आप पास हो जाओगे, चिंता नहीं करने का। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना? अभी एक वीडियो और लेके आ रहे हैं आप सभी के लिए।